हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या होगा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंपैरिजन किया था फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट, और आज हम कर रहे हैं फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। ओके, इसमें हम ये बात करने वाले थे कि कौन सी साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी और कौन सी साइकिल की एफिशिएंसी सबसे कम होगी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बताया है कि डुअल साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा किस किस के बीच में लाई करती है, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बीच में लाई करती है। अब या तो डीजल फर्स्ट में होगा या तो फिर ऑटो साइकिल फर्स्ट में होगी। ओके, यही हमें चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो इन हीट रिजेक्शन के लिए हम पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम ड्रॉ करके कंपेयर करेंगे कि किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी और किसकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी, और रीजन क्या है उसके पीछे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर रीजन है, क्योंकि पहले के क्वेश्चंस में ये चीज पूछी जाती थी कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और किसकी कम है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसमें आपसे रीजन पूछा जा रहा है कि अच्छा, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी अगर ज्यादा है डीजल साइकिल से, तो रीजन क्या है उसका। स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ओके, ऑटो साइकिल का डायग्राम कैसे बनता है। ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम में देखिए चार प्रोसेस होती हैं जो कि हमने पढ़ रखी है। वो चार प्रोसेस कौन कौन सी है? एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ओके, ये दो प्रोसेस कौन सी होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ओके, 1 2 3 4 ये किसके लिए है? 1 2 3 और 4 ये है किसके लिए? ऑटो साइकिल के लिए। ओके, ऑटो साइकिल। कंप्रेशन रेशियो सेम है। कंप्रेशन रेशियो सेम है, इसका मतलब ये है कि ऑटो साइकिल के लिए जो कंप्रेशन रेशियो लिया जा रहा है ये V2 है और ये V1 है। कंप्रेशन रेशियो क्या लिखते हैं हम? V1 बाय V2। यही कंप्रेशन रेशियो किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? डीजल साइकिल के लिए भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसी साइकिल में, इसी डायग्राम में हम डीजल साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 to 2 कंप्रेशन है, तो अगर हम सेम कंप्रेशन फॉलो करेंगे तो ये लाइन किसकी होगी? डीजल की भी होगी यही लाइन। 1 to 2 इज द सेम कंप्रेशन रेशियो इन ऑटो साइकिल एंड इन डीजल साइकिल, दोनों में। ओके, 1 to 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, डीजल साइकिल। एंड देन डीजल साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन नहीं होता, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। तो ये जो लाइन है 2 to 3 ऊपर गई है ऑटो साइकिल के केस में, डीजल साइकिल के केस में क्या हो जाएगी? वो सीधी चली जाएगी। ओके, 2 2 इसको बोल रहे हैं 0.3 डैश। क्लियर हुआ? 2 2 3 डैश। ये लाइन इस तरह से सीधी क्यों बनाई हमने? क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रखना है और हीट को ऐड करना है। ओके, 2 2 3 डैश, 2 2 3 डैश जो है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ओके, देन 3 to 4 is adiabatic expansion in diesel engine, in diesel cycle, and 4 to 1 is the constant volume heat rejection। तो हमारे पास एक नई साइकिल आ गई, कौन कौन सी? 1 2 3 डैश एंड 4। 1 2 3 डैश एंड 4। 1 2 3 डैश एंड 4 कौन सी साइकिल है? ये डीजल साइकिल। ओके, कौन सी साइकिल है ये? डीजल साइकिल। ओके, अब हमें ये देखना है कि किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है और किसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। अगर आपको ये इस डायग्राम से ये क्लियर नहीं हो पा रहा, वैसे इस डायग्राम इनफ है, ये डायग्राम इनफ है आपको ये समझने के लिए कि किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है और किसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि डायग्राम से ही आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है और किसकी कम है। लेकिन और क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड टीएस डायग्राम भी बनाएंगे। ओके, तो टीएस डायग्राम हम बनाते हैं। टीएस का मतलब क्या था? टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम बनाते हैं। 1 to 2 इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो यहां पर हो जाएगा 1 to 2 इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है? कांस्टेंट। एंड देन 2 to 3 इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 2 to 3 डैश इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो यहां पर दो कर्व बनेंगे टीएस डायग्राम में। जो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइन होती है वो कर्व होती है,
और उस कर्व का इक्वेशन क्या होती है हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है, आपको मैं दोबारा याद दिला देता हूं। dt बाई डी एस ये स्लोप है t बाई सी वी किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम का, और t बाई सी पी कांस्टेंट प्रेशर का। आपको मालूम है कि सीवी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू सीपी से कम होती है, तो ये बात श्योर है कि स्लोप किसका ज्यादा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी तो डेफिनेटली ये ज्यादा होगा, तो उससे होगा, उससे मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां पर आप दो कर्व बनाएंगे, तो एक कर्व को स्टीप बनाएंगे, स्टीप कर्व बनाएंगे, जो स्टीप कर्व होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा, ओके, और दूसरा कर्व थोड़ा सा नीचे से जा रहा होगा क्योंकि वो कर्व किसका होगा, कांस्टेंट प्रेशर का कर्व होगा, ओके। 2 to 3 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है किसमें, ऑटो साइकिल में, ओके, और 2 to 3 डैश जो है वो है कांस्टेंट प्रेशर में हीट रिजेक्शन है। इसके बाद क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन, ठीक है, ये 3 to 4 एंड देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। डीजल साइकिल की बात करें तो 2 to 3 डैश इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड 3 dash to 4 is expansion, adiabatic expansion, ओके। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर देखिए, यहां पर एंट्रोपी फिर से कांस्टेंट है, इसकी S3 और S4 या S3 डैश की एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। अब इन दो डायग्राम को देख के हमें ये बताना है कि किसकी इफिशिएंसी ज्यादा है और किसकी इफिशिएंसी क्या है, कम है। कंप्रेशन रेशियो यहां पर हम सेम रख रहे हैं और हीट रिजेक्शन सेम रख रहे हैं। तो देखिए इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, ओके। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, हमें ये चेक करना है कि किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। कंडीशन क्या रखी हमने कि हीट रिजेक्शन सेम रहेगा, इसका मतलब इसको आपने कांस्टेंट कर दिया। अब आप ये देखिए कि हीट सप्लाई किसकी ज्यादा है, जिसकी हीट सप्लाई ज्यादा होगी ये रेशियो उतना कम हो जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि हीट सप्लाई जिसकी ज्यादा, अब देखिए मान के चलिए कि हीट सप्लाई हमने 100 किलो जूल ले ली, समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, 100 किलो जूल हीट सप्लाई ले ली और हीट रिजेक्शन जो है फिक्स कर दिया कि 400 हीट रिजेक्ट होगी, 400 हीट ही क्या होगी, रिजेक्ट होगी, चाहे वो डीजल हो चाहे वो ऑटो साइकिल हो। तो 400 फिक्स हो गया, इनपुट चेंज हो सकता है। अगर ऑटो साइकिल में 1000 किलो जूल सप्लाई हो रहा है और 400 रिजेक्ट हो रहा है तो 600 वर्क में जा रहा है। लेकिन अगर डीजल में 800 किलो जूल सप्लाई हो रहा है और 400 ही रिजेक्ट हो रहा है तो 400 वर्क में जा रहा है, यहां पर 400 वर्क में जा रहा है और यहां पर 600 वर्क में जा रहा है। तो जिसकी हीट सप्लाई ज्यादा होगी वो ज्यादा वर्क दे रहा होगा, तो उसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ओके। तो यहां आ जाते हैं हम वापस, आप ये देख रहे हैं कि टीएस डायग्राम में जो इस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो एरिया आपको हीट सप्लाई देता है, ओके। तो आप ये देखिए कि ये ऑटो साइकिल का जो एरिया है, ये एरिया ऑटो साइकिल का, ठीक है, ये एरिया ऑटो साइकिल का है 2 to 3 ये एरिया ऑटो साइकिल का है। ये एरिया डीजल साइकिल 2 to 3 डैश के कंपैरिजन में क्या है, कम है। कितना कम है, आप ये देख लीजिए, इतना कम है, सिंपल इतना कम है। इसका मतलब इतनी हीट सप्लाई ऑटो साइकिल में क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। जब ऑटो साइकिल में हीट सप्लाई ज्यादा होगी तो वर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हीट सप्लाई, रीजन इसका ये है कि हीट सप्लाई ऑटो साइकिल के केस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीट सप्लाई इन डीजल साइकिल, ओके। जब हीट सप्लाई ज्यादा हो गई तो इसका मतलब यह है कि वर्क ऑटो साइकिल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डीजल साइकिल। तो इससे यह बात समझ में आ गई कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम किसकी होगी, डीजल साइकिल की। और इनके बीच में कौन होगा, ड्वेल साइकिल, इनके बीच में क्या होगा, ड्वेल साइकिल। मैंने आपको बताया है कि ड्वेल साइकिल हमेशा किस किस के बीच में लाई करेगी,
इफिशियंसी किस किस के बीच में लाई करेगी, ऑटो या डीजल। हमें देखना ये होता है कि डीजल पहले आएगा कि ऑटो पहले आएगा। ओके, तो स्टार्टिंग के दो केस जिसमें कंप्रेशन रेशियो फिक्स कर दिया गया और हीट रिजेक्शन और हीट इनपुट को फिक्स कर दिया गया, उस केस में ऑटो साइकिल की इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है, एंड देन फिर आती है ड्यूअल साइकिल, और देन फिर आती है क्या, डीजल साइकिल। ओके, ये हमारा सेकंड कंपैरिजन था, ये हमारा क्या था, सेकंड कंपैरिजन। अब हम थर्ड कंपैरिजन देखेंगे, जब हम मैक्सिमम टेम्परेचर को हम क्या रखेंगे, सेम रख देंगे, और उस केस में देखेंगे इफिशियंसी किसकी ज्यादा होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इस कंपैरिजन को देखेंगे। थैंक यू।